पूरा पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, बट इंग्लिश की हर एक लाइन बार बार रिपीट करना पढ़ना आपके लिए पॉसिबल बिल्कुल जिससे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज आप देखोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने यहाँ पे चीजें बताई है। पूरे के जो पूरे नोट्स हैं वो आपके पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो खास हमारे 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए होने वाली है, जहां पे अगर आप साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले, सभी के लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके प्रो सेक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी मैं प्रो सेक्शन की बात करता हूं तो वहां पे हमें एक चीज समझ में आती है कि भैया जहां पे हमें जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट होते हैं वो हमें पूरा रीड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा कि अगर आपको कोई प्रोज रीड करना है, कोई पैसेज रीड करना है, तो उसके लिए सही तरीका क्या होगा, सही मायना क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो एक ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जब कभी भी आप कोई भी चीज क्या पढ़ने से ज्यादा जब उसकी इमेजेस देखते हो, ठीक है, उसकी वीडियोस सुनते हो या फिर देखते हो, तो वो जो चीज है वो चीज आपके लिए और भी ज्यादा क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग क्या हो जाती है। आज यही मैं बात करने वाला हूं कि देखो टेक्स्ट अगर आपको रीड करने में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंटाल आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहली चीज उसके वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, उसकी वीडियोस देख लो, या फिर आप एक ऐसी टेक्स्ट बुक ले लो, एक ऐसी टेक्स्ट रीड करो कि जो जहां पर जो चीजें हो वो इमेजेस के फॉर्म में आपके लिए क्या अवेलेबल हो। अभी इमेजेस के फॉर्म में अवेलेबल हो तो इससे क्या होगा, इससे यह चीज होगी कि आपको जो स्टोरी है वो जब आप देखोगे तो वो आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी, और जो चीजें होंगी, जो इंसिडेंट होगा वो आपको और भी ज्यादा क्या अच्छे तरीके से समझेगा। ठीक है, अब सेम चीज जब ये आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तब आप क्या कर सकते हो, इसका एक नोट्स बनाना चालू करोगे। नोट मतलब क्या होता है, आपकी एक समरी नोट बनाना चालू कर दोगे। अब आप बोलोगे समरी नोट क्यों? क्योंकि देखो आपके पास हमेशा टाइम नहीं रहेगा कि आप 5-5 पेज का, 3-3 पेज का जो चैप्टर है उसको बार बार रीड करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको समझोगे। इतना आपने एक बार रीड कर लिया, आपके पास स्टोरी आपको समझ गई। अब अगली बार जब रिविजन करोगे बस, तो आपके पास ये समरी नोट्स होनी चाहिए, और ये समरी नोट्स आपको क्या करेंगी, आपको चीजों को रिवाइज करने में क्या हेल्प करेगी। बेसिकली स्टोरी में है क्या, कहानी में है क्या, पहला इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट क्या है, स्टोरी का थीम क्या है, कैरेक्टर्स कौन से, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये चीज आपको क्या समझने में हेल्प करेगी। कौन से? ये आपके शॉर्ट नोट्स। क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट है तो उसको 1-2 बार आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, बट इंग्लिश की हर एक लाइन बार बार रिपीट करना पढ़ना आपके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी हो नहीं पाता। इसलिए मैं कहूंगा उसके लिए एक नोट्स बनाने के लिए। तो आप नोट्स कैसे बना सकते हो, आप क्या करोगे, हमेशा जो आपका पूरा स्टोरी होगा उस स्टोरी को 6 से 7 इवेंट में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। क्या करोगे, उसको 6 से 7 इवेंट में डिवाइड कर लो, और डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, आप उसको अलग अलग इवेंट को थोड़ा 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में क्या डिस्क्राइब करके लिख दो। जैसे जब आप एग्जाम के टाइम पे उसकी रीड करोगे तो स्टोरी अपने आप में ही आपको क्या पूरा आपके दिमाग में क्या घर करके जाएगी। साथ ही साथ अब आपको नोट्स दिखा देना चाहता हूं। यहाँ पे मैं आपको 2 नोट्स दिखाऊंगा। मैं हमेशा से यही चीज सजेस्ट करता हूँ कि जब कभी आप नोट्स बना रहे हो तो आपके पास 2 नोट्स होनी चाहिए। एक सबसे पहले आपका डिटेल नोट्स होना चाहिए, एक और आपका होना चाहिए क्या, आपका समरी नोट्स। ठीक है, डिटेल नोट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो ये मेरे रैंकर्स बैच का नोट्स है जिससे मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज आप देखोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने यहाँ पे चीजें बताई है। आप देखोगे अगर आप एक इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ यू बिलोंग टू वर्नाक्युलर मीडियम, हिंदी मीडियम से हो या फिर मराठी मीडियम से हो, तो आपको वर्ड्स को लेकर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो आप देखोगे तो मैंने वर्ड्स को देख के साकर डैश, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, पवित्र राख, वर्मिलियन, सिंदूर। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने हर एक वर्ड का जो मीनिंग, जहां पे मुझे लग रहा है कि जो चीज आपको इंग्लिश में नहीं समझेंगी, वहां पे मैंने हर एक चीज को क्या कर लिया है, उसका हिंदी वर्ड लिख दिया है, हिंदी टेक्स्ट लिख दिया है। सेम चीज एबनॉर्मल ग्लीम मतलब क्या हो गया, चमक। ठीक है, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ये इमेजेस मैंने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया। ये देखो वर्मिलियन मतलब सिंदूर, डार्क विशनस मतलब क्या होता है, काली मूछे, पल्मायरा राइटिंग्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद मिस्टिक चार्ट्स मैंने, कवरेज शेल्स आप देखोगे, सैफरन टर्बल। तो इस तरीके से मैंने पूरा नोट्स क्या डिजाइन किया आपके लिए। अब आप इमेज देखोगे, यहाँ पे आपको एक समझ में आ जाएगा कि एक एस्ट्रोलॉजर है जो अपने टैमरिंड पेड़ के नीचे मतलब बैठा हुआ है और अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर क्या बैठा हुआ है। ठीक है, फिर यहीं पे इस एस्ट्रोलॉजर के बगल में क्या है, एक मूंगफली वाला है जो बहुत ज्यादा चिल्ला क्या बोलता है, जिसके वजह से उसके पास जो है भीड़ इकट्ठा क्या हो जाती है।
ठीक है। फिर आपको दिखेगा कि शाम के टाइम पे ये जो सिटी है वो कैसी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एस्ट्रोलॉजर अकेला बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की पुरानी कहानी आ जाती है कि वो अपना गांव छोड़कर गांव छोड़कर शहर भागा था। अगर वो गांव में रहता तो अपने पूर्वजों की तरह खेती बाड़ी कर रहा होता। फिर यहाँ पे कुछ दिया है। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने क्लाइंट्स को 10 मिनट सुनता है और उनको एडवाइस देता है। फिर यहाँ पे देखो रात का टाइम है, रात के टाइम पे ये अपने सारे इक्विपमेंट जमा कर रहा है और जा रहा है, तभी एक स्ट्रेंजर यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा जो इवेंट है आप जब पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में ये सोने जाता अपनी बीवी से बात कर रहा है, तो जब आप टेक्स्ट रीड करोगे, ये इमेजेस देखोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझेंगे। अब ये मेरी डिटेल नोट्स की बात हो गई। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, जब मैं मेरे शॉर्ट नोट्स की बात करता हूं, अब शॉर्ट नोट्स आप जब मेरे देखोगे तब आप बोलोगे सर ये नोट्स है, ठीक है। ये नोट्स है, देखो ये 12th इंग्लिश एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, चलो यहां पे दिखाता हूं, ठीक है। 12th इंग्लिश एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, अब भी जो मैंने आपको डिटेल नोट्स दिखाया पूरे, और वो पूरे के जो पूरे नोट्स हैं वो आपके पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। ये पहला मेरा कवर पेज है जो एस्ट्रोलॉजर, जो मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। फिर आप ये देखो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जहां पे मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया, एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर की वाइफ है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीडीएफ में दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये मेरा कवर पेज है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आपको एस्ट्रोलॉजर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर, थीम, मोरल मैंने लिख दिया है, और जब थीम आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द स्टोरीज अबाउट द फेट एंड डेस्टिनी, हाइडिंग द ट्रूथ एंड द फियर एंड द गिल्ट ऑफ ए पर्सन फील्स और पास्ट मिस्टेक। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है, ये मेरा पहला पेज है और फिर ये पूरा दूसरा पेज है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ इवेंट्स में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवेंट्स में, मतलब 10 इमेजेस में मैंने पूरा का पूरा जो टेक्स्ट बुक का आपका चैप्टर है, वो टेक्स्ट बुक का चैप्टर पूरा मैंने यहाँ पे लाके दे दिया। अब ये नोट्स अगर आप खुद से बना सकते हो तो आप बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये नोट्स आपको मिले तो ये नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा जो रैंकर्स बैच है, रैंकर्स 2.0 बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर यहाँ से कलरफुल नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपके हर एक चैप्टर के लिए। आपके 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स के लिए जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे ये जो नोट्स है वो आपको मिलते जाएंगे। समझ में आ गया? तो इससे आप अपनी चीजों को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें समझी होंगी, ठीक है। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपके कोर्स का, आप जाके जो कोर्स है वो बाय कर सकते हो और अपनी चीजों को कंप्लीट करना शुरू कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।